चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो डालिएगा वो होगा आपका हार्ट रेट। यहाँ से फिर जो है एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल अगर बात की जाए तो हार्ट रेट कितना आप लोगों ने सुना है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जिसको बोलते हैं पर मिनट कितना होता है? 70 से लेकर 72, सही है, 70 से लेकर 72 होता है। इसी में जब हम लोग कंडीशन देखेंगे बेटा तो अगर हम लोग ओल्ड में देखते हैं, एडल्ट में देखते हैं या न्यू बॉर्न में देखते हैं तो आपको सभी में जो है वो अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे जिसमें आपका जो हार्ट बीट है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो सिंपल है कि हार्ट रेट को डिफाइन कैसे करोगे तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, जो एक मिनट में कितना होगा तो वो आपको 72 हम लोग लेंगे एडल्ट्स में। तो यहाँ पर जब डिफाइन करने की बात कीजिएगा तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जो है वो कितना नंबर ऑफ हार्ट बीट देखने को मिलेगा। तो हार्ट रेट को डिफाइन करने का ये सिंपल स्टेटमेंट है जिससे आप लोग डिफाइन कर दोगे। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो सभी में अलग होते हैं। जैसे हम एक ऑन एन एवरेज लेंगे 72, जो 72 की बात करेंगे तो वो जो होगा वो आपको एडल्ट्स में होगा। तो सेकंड जब यहाँ पर लिखेंगे तो जब आप लोग लिख रहे हो 72 पर मिनट तो ये जो आप लोग का है ये आपका एडल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में जब देखेंगे तो आपका जो न्यू बॉर्न होगा, यानी कि जो न्यू बॉर्न में आपको देखने को मिलेगा तो न्यू बॉर्न में जो होता है ये आपको बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें जब लीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 130 पर मिनट, यानी कि 130 पर मिनट सबसे ज्यादा न्यू बॉर्न में होगा। इसी में जब देखोगे ओल्ड एज में, जब ओल्ड कोई है, बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके अंदर जो होगा वो 60 पर मिनट होगा, यानी कि ऑन एन एवरेज एडल्ट में 72, न्यू बॉर्न में 130 और ओल्ड में आपको 60 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसी में जब देखोगे कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है। ये कंडीशन कैसे होती है बेटा? जब आप लोग हेवी एक्सरसाइज करते हो तब भी होता है, अगर फीवर है तब भी आपका इंक्रीज करेगा, या इमोशंस वगैरह है ड्यूरिंग इमोशंस भी जो आपका हार्ट रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग सिंपल लिखोगे कि जो आपका हार्ट रेट है, हाँ वो भी है, वही है स्कैटर्ड। जब आप लोग डरोगे या कोई चीज सोचने लगोगे तो उस समय भी आपका जो है वो इमोशंस वगैरह जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो इंक्रीजेस हार्ट रेट इंक्रीजेस, ये सिंपल सिंपल है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह अगर जाते हो तो उस कंडीशन में, जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो उस कंडीशन में आपका हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। तो एक्सरसाइज भी होगा, फीवर होगा, और इसी में जब देखोगे तो आपको जो होगा वो ड्यूरिंग इमोशंस, ये जो है वो कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर क्या चीज होगा तो आपका जो हार्ट रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। तो वहां पर सिंपल पॉइंट्स में आप लोग लिखते चले जाओगे कि यहाँ पर फीवर हो गया और इसी में जो होगा वो होगा ड्यूरिंग इमोशंस।
तो इन सारे कंडीशन में जो है वो आपका जो हार्ट रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। जब डरते भी हो, रात में अगर एकदम से अचानक से कोई चीज आप लोगों ने देख लिया, या इस कंडीशन में भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। अब जब बात करोगे बेटा एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है, यहाँ पर एक एक देख लेते हैं कि एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है। जब एक्सरसाइज जब आप लोग करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा आपको जरूरत होता है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो, इसलिए क्या चीज है कि हार्ट रेट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई ड्यू टू ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यू टू एक्सरसाइज। तो जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो उस समय जो है आपका जो है वो इंक्रीज करेगा ब्लड सप्लाई। एक कंडीशन है फीवर का, जब बेटा बॉडी का टेम्परेचर आप लोग देखते हो फीवर में क्या चीज होता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस से जो है वो इंक्रीज करेगा, 1 डिग्री से इंक्रीज करेगा, तो आपका जो हार्ट बीट है वो 10 पर मिनट इंक्रीज कर जाता है। तो फीवर के दौरान भी जो आप लोग देखोगे, जब आपका फीवर होगा तो उस कंडीशन में जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर आपका बाय 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री से भी आपका इंक्रीज करेगा तो नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज इन हार्ट बीट, यानी कि जो आपका हार्ट बीट है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। और वो कितना हो सकता है, तो वो 10 पर मिनट जो है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। ये आपको फीवर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखोगे तो ड्यूरिंग जो है वो इमोशंस भी होता है। तो ड्यू टू अगर बात किया जाए तो ड्यूरिंग जब इमोशन की बात करते हो तो वहां पर क्या चीज होता है कि एक आप लोगों ने हार्मोन्स पढ़ा था जो सिक्रीट करता है एड्रीनल ग्लैंड, वो हार्मोन है एड्रेनलिन। तो उसके कारण जो है आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। तो ड्यूरिंग इमोशन किसके कारण होगा वो, तो ड्यू टू एड्रेनलिन। जब इस कंडीशन में जब देखोगे तो एड्रेनलिन के कारण जो होगा वो आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट जो है वो नोट करके लिखिएगा। जितना आप लोग देखते हो ना कि हार्ट बीट जो बड़ा एनिमल है, बड़ा है, जैसे कि एलिफेंट है, उसके अंदर हार्ट बीट ज्यादा होगा, नॉर्मल हम लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता बेटा। जितना छोटा एनिमल होगा उसके अंदर हार्ट बीट उतना ज्यादा होगा। जैसे एक रैट का ले लीजिए, रैट में जब देखोगे तो उसमें हार्ट बीट 200 पर मिनट है, लेकिन जो एलिफेंट है बड़ा है उसमें जो है वो सिर्फ 25 पर मिनट है। तो ऐसा नहीं होता कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है उतना ज्यादा उसमें हार्ट बीट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए नोट में है कि स्मॉल एनिमल्स, इसी में याद रखोगे तो स्मॉल एनिमल जो आपके छोटे एनिमल्स होंगे उसमें हाई होगा, जितना बड़ा होगा उसमें आपका हार्ट बीट कम होगा। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे तो स्मॉल एनिमल्स हैव हायर हार्ट बीट, मतलब कि जो आपके छोटे ऑर्गेनिजम्स है उसमें आपको हार्ट रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, और जितना बड़ा होगा उसमें आपको कम होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में आपको रैट जो एक छोटा ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जो होगा वो 200 पर मिनट होता है। लेकिन इसी में एक हम लोग बड़ा ले लेते हैं जिसको आप लोग एलिफेंट, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, इसके अंदर आपका जो है वो 25 पर मिनट होगा। तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना आपको छोटा एनिमल है उतना कम, जितना बड़ा है उतना आपको, सॉरी, जितना छोटा एनिमल है हार्ट रेट जो होगा उतना ज्यादा, जितना छोटा है उतना कम। ये थोड़ा सा आप लोग लीजिएगा, एग्जाम्पल जो है वो रैट का और एलिफेंट का याद रखना है। तो एलिफेंट में आप लोग लिख लीजिएगा 25।
चलिए यहाँ पर जो एग्जांपल है एलिफेंट में 25 वहीं पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आप लोग डिस्कस करते हैं बेटा वो है आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा कौन सा, तो वो है आपका स्ट्रोक वैल्यू। जब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोग डालिएगा टॉपिक वो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो आपका कितना होता है। सबसे पहले जो है अगर बात की जाए कि स्ट्रोक जो वॉल्यूम है वो होता क्या है, जब इसमें देखोगे बेटा कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या चीज होता है, तो यहाँ पर जो है वो याद रखिएगा कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है एक कॉन्ट्रैक्शन में, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डिफाइन कीजिएगा तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यहाँ पर सिंपल डिफाइन कीजिएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, pumped out of the heart from left ventricle, from left ventricle लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी एवरी टाइम, मतलब कि जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो कितना अमाउंट जो है वो आपका ब्लड जो है वो पंप करता है, तो वो जो होगा वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो आप जब देखोगे तो वो जो होता है बेटा वो है आपका 70 ml। तो यहाँ पर जो है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कितना ब्लड को वो पंप करता है वो आपका है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना होता है वो तो आपका जो है वो 70 ml ब्लड होता है, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतना अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो पंप करेगा। अब इसी में जब देखोगे तो एक और डेफिनेशन है जिसको आप लोग बोलते हो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो पर मिनट वो कितना ब्लड को पंप करता है, मतलब एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आपका 70 ml जो ब्लड है वो आपको पंप कर रहा है। तो इसी को हम लोग जो है वो आप लोग एक मिनट में कर दीजिए कि एक मिनट में जो है वो कितना ब्लड जो है वो पंप कर सकता है। तो क्या इसका जो डेफिनेशन की जब बात करेंगे तो पहले वो लिखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ हार्ट। और हार्ट का जो लिखेंगे तो बेटा वो जो होगा वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितना कर सकता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप लोगों ने जो ऊपर की दो डेफिनेशन पढ़ी वो आप लोग वहां से आंसर निकाल सकते हो। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपको 70 ml है, तो एक मिनट में कितना हो सकता है बताइए जरा। इसका कैलकुलेट करके सिंपल आपको बताना है कि कितना हो सकता है। 420 ml, ठीक है, 420 और बेटा बाकी 420 ml। बाकी आप लोग बताइए, यहाँ पर दोनों डेफिनेशन आपको दी गई। हार्ट रेट कितना है, जब हार्ट रेट की बात करोगे तो वो जो है आपको है 72 पर मिनट, और टोटल वॉल्यूम एक बार में कितना कर रहा है तो 70 ml। सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, जब एक मिनट का निकालना है तो क्या करोगे, हार्ट रेट कितना है तो आपका 72 है, ब्लड कितना एक बार में पंप कर रहा है तो आपको 70 है, तो एक मिनट का काउंट करना है तो इनटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो होगा कैलकुलेशन पे 5040, यही होगा 5040 जो है वो पर मिनट जो है वो ब्लड को पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रेक्शन में वो 70 ml कर रहा है, तो हार्ट रेट कितना है, हार्ट बीट जो बात कर रहे थे वो आपका 72 था, दोनों को इनटू कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5040। और इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको ओवरऑल जो होता है बेटा वो अबाउट में जब लिखोगे तो आपका 5 लीटर हो जाता है, ठीक है। 5 लीटर कैसे हुआ, जब ऑन एन एवरेज ले रहे हैं तो आपका 5 लीटर है,
और इसी में 72 आपका हार्ट बीट पर मिनट है। 70 ml जो है वो एक बार में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो उतना ब्लड को पंप कर रहा है। जब दोनों को इनटू कर दिया तो 5040 निकल कर आया। और एंड ओवरऑल जब लिखेंगे तो आपका 5 लीटर ब्लड जो है वो पर मिनट पंप करेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज याद रखना है। अब नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे तो आप लोग जब बात करेंगे बेटा तो वो होगा पल्स की बात करते हैं। पल्स फील करते हो ना, कभी कभी जब जाओगे डॉक्टर के पास वो तो चेक करते हैं, वो इस रीजन में चेक करेंगे, इस रीजन में चेक करते हैं, कभी कभी आपको इस रीजन में भी चेक करते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जनरली चेक करते हैं। अब वो करते क्या है बेटा, जब देखोगे तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पंप करता है। तो जब एक एक बार वो रह रह के पंप करेगा तो वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना पर मिनट जो है ब्लड या कितना टाइम ले रहा है पंप करने में, उससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि इसका हार्ट बीट कितना होगा। तो इसमें जब पल्स में आप लोग जब डेफिनेशन लिखोगे या कहाँ से ये चीज आप लोग ले सकते हो, तो पल्स में जब लिखेंगे डेफिनेशन तो होगा वेव ऑफ डिस्टेंशन, wave of distension felt in wave of distension felt in wall of arteries। जो आर्टरीज होती है उसी में आपको फील होगा। क्यों होता है, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से वो पंप होता है। आर्टरीज फॉलोइंग एवरी वेंट्रिकल एवरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर जो है वो वेव ऑफ डिस्टेंशन जो है वो फील होगा। होता क्या है, ये जब देखोगे तो आर्टरीज के आप जो है वो आपका वेसल ले लीजिए, आर्टरीज के वॉल दोनों दिखे। इसमें जब देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ऑलरेडी जो है इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है, ठीक है। इसी में जब आप दोबारा से जब देखोगे तो यहाँ से जो आपका हार्ट है, अगर हार्ट जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपका ब्लड जो वॉल है आर्टरीज का, ये क्या हो गया, थोड़ा सा आपको जो है वो आपका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इलास्टिक इन नेचर होता है। तो जब पंप होगा तो वो आपको इंक्रीज कर जाएगा। जब आपको दोबारा से वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तब वो फिर से रिलैक्स होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये आपको कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर दिखेगा और ब्लड जो है यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। जब फिर से देखोगे तो आपका फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा जब रिलैक्स करेगा। फिर से क्या चीज होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से ये जो है वो आपको साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया। तो ये चीज जो है वो फील किया जाता है। अब ये फील जो करते हैं बेटा वो कहाँ करते हैं, तो ये जो होगा कि जो भी आपका सुपरफिशियल अटैचमेंट है आर्टरीज का, वहां पे ये आप लोग जो है वो फील कर सकते हो। तो सिंपल जब लिखेंगे कि ये जो फील होगा वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो पल्स कैन बी pulse can be felt in all arteries, इन ऑल आर्टरीज। और ऑल आर्टरी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उसमें याद रखोगे हमेशा कि जो भी आपको सुपरफिशियल है, जहां पे आप लोग सुपरफिशियल है वहीं पर होगा, बाकी जगह ये आपको फील नहीं होगा। तो जो भी आपको सुपरफिशियल है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो सुपरफिशियल जब बोलते हो तो कहां पर होता है, तो एग्जांपल्स जब लोगे तो पहला जो ले लीजिए कि आपका रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी की जब बात करोगे तो रेडियल आर्टरी कहाँ होगा, तो आपका जो रिस्ट रीजन है वहां पर होगा। जो आप लोग जो बोलते हो वो ये रीजन है, यहाँ पर आपको हो सकता है, क्योंकि आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल अटैच होता है तो यहाँ पर डॉक्टर्स देखते हैं टच करके। नेक्स्ट जो देखोगे तो आपके जो टेम्पल्स होते हैं, और टेम्पल्स जो होता है बेटा वो ये रीजन है, ये रीजन मतलब ये दोनों जो देखोगे तो ये टेम्पल्स है। और ये जो है वो फोरहेड के रीजन में आपको टेम्पल्स दिखेगा। तो टेम्पल्स और इसी को जो आप लोग बोल सकते हो वो है फोरहेड में, ठीक है।
इसके बाद जब देखोगे तो आपको जो नेक रीजन है यहाँ पर हो सकता है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल लोगे तो वो आपका नेक हो जाएगा, और उसी के बाद जब लास्ट लोगे तो एंकल रीजन जो होता है वहां पर भी सुपरफिशियल अटैच होता है, तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका एंकल हो जाएगा। तो ये सारी जगह पे जो है वो आप लोग पल्स फील कर सकते हो, वेव ऑफ डिस्टेंशन जो होता है वो आप लोग फील कर सकते हो, और डॉक्टर्स यही करते हैं। जाओगे कभी तो जब चेक करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे, जनरली यहीं से होता है, नहीं तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं या आपके एंकल से वो कर सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज जो है वहां पर सुपरफिशियली आपको प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक बार देखिए, सारे डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है तो पूछिए जरा। किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए, 5 मिनट का टाइम है, आज यहीं तक करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। शोल्डर के पास से नहीं करते, हाँ ये जो है ना बीपी चेक करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, वो आप लोग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ोगे कैसे चेक करते हैं वो आगे पढ़ेंगे बेटा कुमार, उसके लिए रुक जाइए। बीपी क्या होता है वो हमने डिस्कस नहीं किया है, जब बीपी डिस्कस करेंगे तो कहाँ से मेजर करते हैं वो भी चीज आप फील करोगे, वो एक्चुअल में शोल्डर रीजन से ही होता है, वो आपका सही है। लेकिन करेंगे उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका भी आप लोग बात करोगे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आप लोग सिग्नोफेनोमीटर जो आप लोगों ने सुना होगा वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है।